Hello guys and welcome back to the channel PMJ Sir. The topic for the day is LC oscillator. So let us see how it works. So basically an LC oscillator can be drawn in this manner. I will draw an inductor, okay, and a capacitor, and I will just join them. L and C, and we need to study the working of such a circuit. That is your LC oscillator circuit. To study the working of it, we will focus on the capacitor. All right. So what I will do is I'll connect a supply over here. So I'm connecting a V voltage, positive, negative, with a plug key somewhere, and I'm just connecting it over here. All right. So this is my key. This is positive, negative. I have applied a voltage V across it, and let us connect one key here too. Okay. So this is your K1. All right. So now your circuit is what? An inductor is present, capacitor is present, and capacitor is been applied with a potential V. Now how we can show a graphical relation between what is happening between L and C. So let me first focus over here. What will happen is a capacitor, when connected with a voltage V, this capacitor will start to charge. All right. So there will be an electric field which is established. So this is positive. So this plate has to become plus, and this is negative. So this side will become minus. Okay. So basically there is an electric field which is established between the two plates. कैपेसिटर की वर्किंग वही है, ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. तो कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर इज स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ इट. तो कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा हुआ है. तो इट इज यू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर कर लेगा. कितना कर लेगा? हाफ सी वी स्क्वायर जितना कर लेगा. तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारा कैपेसिटर अब चार्ज हो चुका है. ऑलराइट. और उसका चार्जिंग है ये साइड प्लस और ये साइड माइनस. तो इस सर्किट का काम उतना ही है, कैपेसिटर को चार्ज करना. इसके बाद में ये सर्किट तुम डिस्कनेक्ट कर सकते हो. तो आई कैन जस्ट ओपन दिस एंड गेट इट डिस्कनेक्टेड, और आई कैन जस्ट रिमूव दिस. इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है. इसलिए बहुत सारे बुक्स में ये एक्स्ट्रा तुमको दिखाएंगे ही नहीं, वो सिर्फ एल और सी दिखाते हैं. उससे भी हमारा काम हो रहा है. राइट. तो अब अपने पास एक चार्ज कैपेसिटर है. अब नेक्स्ट क्या करना है? क्योंकि ये चार्ज कैपेसिटर है तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया. ये सोर्स हमको एनर्जी कहाँ पे पास करवानी है? इंडक्टर से पास करवानी है, जो भी इसने स्टोर किया हुआ है. तो अब ये वाले की को हम लोग क्लोज करने वाले हैं. दैट इज़ अब हम लोग K1 को क्लोज कर देंगे. तो K1 को क्लोज करते ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलो ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं. K1 क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गई. अभी यहाँ पे एक करंट का पाथ बन जाएगा. दिस विल सेंड करंट, क्योंकि पॉजिटिव है तो करंट इस तरफ से सेंड करने वाला है. ये ऐसा करंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. ना उसको ग्राफिकली मुझे शो करना है तुमको. तो आई विल जस्ट प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इट. एट टाइम t equals to 0, what is happening for inductor and what is happening for capacitor. ये ग्राफ अगर हमको समझ में आ जा रहा है तो हमको इसकी पूरी वर्किंग समझ में आ जाती है. अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब टाइम 0 है, ओके, मैं ब्लैक इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ कैपेसिटर के लिए. टाइम 0 के ऊपर कैपेसिटर के पास एक चार्ज है. कितना? Q. क्योंकि वो कम्प्लीटली चार्ज हो गया है. इसके पहले का हमें काउंट नहीं करना है कि मैंने बैटरी लगाया, चार्ज किया, उसके बाद से हमें शुरू करना है. तो अब हमारे लिए कैपेसिटर एक चार्ज कैपेसिटर है हमारे लिए, which is having a charge Q in it and energy stored is this, right? So we are here.
इंडक्टर में कुछ नहीं हो रहा है, तो इंडक्टर विल बी एट 0. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये मैं थोड़े स्ट्रेट लाइन के लिए पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ जो वेव डायग्राम हमको बनाने के काम में आने वाला है. Okay, so let us begin with, this is for capacitor which is happening, and this it will be happening for inductor. चलो, now what is happening, current will start from here. यहाँ से करंट जा रहा है और ये करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, इंडक्टर से. तो इंडक्टर बेसिकली है क्या, कॉइल है. कॉइल में से जब करंट फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. कैसे, इस डायरेक्शन में. ओके, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला है और उसकी एनर्जी भी तुमको पता है. इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड होती है ½ Li². करेक्ट. तो एक इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है जो ½ Li² है. कैपेसिटर का हमने ऑलरेडी लिख लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में, जो मैंने वहाँ लिख दिया है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जा रहा है यहाँ पे. अब धीरे धीरे इसका चार्ज, क्योंकि चार्ज कैपेसिटी इसकी है कुछ, तो जब ये इसको देते जा रहा है वो चार्ज इन फॉर्म ऑफ करंट, तो वो धीरे धीरे कम होगा. मतलब चार्ज का वैल्यू फाइनली कम होते होते क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है. तो ये चार्ज की वैल्यू 0 बनने वाली है. अब इसी समय वो क्या रहा है, जैसे जैसे ये अपना चार्ज लूज करते जा रहा है, इसके पास जो फील्ड है वो बढ़ती चली जा रही है, या एनर्जी स्टोर बढ़ती चली जा रही है. नाउ इंडक्टर का फॉर्मूला अगर हमको पता है तो E = -L/di/dt है इसके लिए. करेक्ट, -L/di/dt. सो I इज चेंजिंग, सो I हैज़ टू ग्रो. करंट यहाँ पे ग्रो करते जा रहा है, तो करंट का ग्रोथ हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे. पहले 0 था, तो अब ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है. मैं ओवरलैपिंग ग्राफ भी दिखा सकता हूँ, पर मैं इसको फिलहाल ऐसे दिखा रहा हूँ. तो जब कैपेसिटर अपना चार्ज लूज करके 0 बन रहा था ना, उसी टाइम इंडक्टर अपना करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. ये इसको करंट ही लिखो, ज़्यादा बेहतर है. करंट की वैल्यू को मैक्सिमम कर दे रहा है. तो अब हमारे पास सिचुएशन ये आ गई है कि कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है. ओके, और इंडक्टर अपने मैक्सिमम पीक करंट पे चला गया है. नाउ व्हाट विल हैपन, अब तो ये बन गया हायर एनर्जी वाला सोर्स, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, 0 है. तो अब ये होगा कि इंडक्टर विल स्टार्ट गिविंग एनर्जी टू दिस. इंडक्टर अपना एनर्जी इसको देगा और चार्ज करेगा. ना वो कौन से डायरेक्शन में देने वाला है, अभी तुमको ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में फील्ड दिख रही है. तो व्हाट विल हैपन इज, ये इस तरफ से करंट देगा, ये यहाँ से करंट देगा, और अब ये इसको चार्ज करेगा. तो अब तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, बट रिमेंबर उसकी फील्ड क्या हो रही है, क्योंकि करंट यहाँ से आ रहा है ना, तो ये फील्ड प्लस बन जाएगी, सॉरी ये साइड प्लस बन जाएगी, एंड दिस साइड विल बिकम माइनस. सो नाउ द इंडक्टर इज चार्जिंग द कैपेसिटर. ग्राफिकली इसको कैसे दिखाओगे, इट इज़ गेटिंग चार्ज्ड, तो उसको शो करना है. तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये है मेरा कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है. चार्ज तो हो रहा है पर नेगेटिव साइड में हो रहा है. ठीक है, उसी समय इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर अपनी एनर्जी लूज करते जा रहा है. तो इंडक्टर फाइनली कहाँ जाएगा, 0 पे चला जाएगा. इंडक्टर ने अपना सारा करंट, सारी एनर्जी लूज कर दिया है. यहाँ तक क्लियर है अभी. अब फिर से क्या हो गया है कि इंडक्टर 0 पे आ गया है, कैपेसिटर चार्ज्ड है, पर अब उसकी पोलैरिटी बदल गई है. ये साइड प्लस हो गया, ये साइड माइनस हो गया. फिर से वही प्रोसेस होने वाला है. अब ये कैपेसिटर फिर से क्या करेगा, इंडक्टर को अपना चार्ज देगा जो उसने एनर्जी स्टोर किया है, पर अब वो इस तरफ से नहीं दे सकता जो पहले हो रहा था. नाउ इट विल स्टार्ट टू गिव इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये अब ऐसे फ्लो करेगा. ऑलराइट, सो कैपेसिटर स्टार्ट्स गिविंग चार्ज, दैट इज करंट यहाँ पे. तो कैपेसिटर जब ऐसे यहाँ से चार्ज देता जाएगा तो फाइनली फिर से वो क्या करेगा, 0 पे चला जाएगा. और जब ये 0 पे जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, फिर से इंडक्टर के अंदर
फील्ड की ग्रोथ हो रही है, पर अब साइन ऑपोजिट होगा, करेक्ट। तो अब आ जाएगा ये कि फिर से चार्ज हो रहा है, बट दिस इज चार्जिंग ऑन, क्या दिस इज स्टोरिंग एनर्जी ऑन नेगेटिव साइड। जो भी पहले पॉजिटिव था उसके ऑपोजिट में ये स्टोर कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। नाउ अगेन कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली डिस्चार्ज है, टाइम t इक्वल्स टू सॉरी ये लाइन पे आ गया अपना 0। उस टाइम पे इंडक्टर हैज़ गॉट दी मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी। नाउ वंस अगेन दिस इज डिस्चार्ज, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, सो दिस विल स्टार्ट टू गिव एनर्जी टू दिस। तो अब वो इस डायरेक्शन में चार्ज या करंट सेंड करेगा, ओके। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इंडक्टर लूज करते जा रहा है, तो इंडक्टर के पास कोई वैल्यू आई थी वो लूज करते जा रहा है, लूज करके क्या बनता है, 0 बन जाता है। एंड एट द सेम टाइम ये सब कहाँ पे आने वाला है, कैपेसिटर के पास। तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। जब चार्ज इस तरफ से आ रहा है तो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, ओके। तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होके यहाँ कहीं पे इसी के बराबर यहाँ पे बना देंगे हम लोग, यहाँ पे पहुँच जाएगा, ओके। तो अब अगर हम लोग एक कंप्लीट साइकिल देखेंगे ना यहाँ पे, तो हमने जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था वापस से वहीं आ गए। आई स्टार्टेड विद दिस, एक साइकिल के बाद में हम लोग फिर से इधर आ गए। हम लोग ने यहाँ से शुरू किया था, फिर से हम यहीं पर आ गए। अब इसके आगे डायग्राम में भी देखोगे तो हम फिर से इनिशियल सिचुएशन में आ गए। कहाँ पर, कैपेसिटर को जो मैंने सेल से चार्ज किया था, प्लस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे था। फिर उसने इस तरफ से करंट देना स्टार्ट किया, देयर वाज अ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इन द इंडक्टर, करेक्ट। मीन्स इसके बाद अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है तो द सेम थिंग विल हैपन अगेन। कैपेसिटर विल गिव एनर्जी टू इंडक्टर, विल बिकम 0 लाइक दिस। उसी टाइम वापस से इंडक्टर क्या करेगा, अपना करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और यही साइकिल आगे रिपीट होते चले जाएगी, ओके। मतलब एक बार मैं कैपेसिटर को चार्ज करके एक इंडक्टर के साथ ऐसे सर्किट में लगा दूं तो ये सेल्फ, ये इसको एनर्जी दे रहा है, ये इसको एनर्जी दे रहा है, एंड दिस विल ऑसिलेट, ऑलराइट। एक बार जो भी इसके पास चार्ज आ चुका है ना, वही चार्ज सिर्फ यहाँ से वहाँ ऑसिलेट करता रहेगा, इसलिए इस सर्किट को ऑसिलेटर सर्किट भी बोलते हैं। अब ये दोनों डायग्राम हम लोग ओवरलैपिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर ये सेपरेट यहाँ पे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। और जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो ये, कैपेसिटर इज स्टोरिंग एनर्जी, इंडक्टर इज ऑल्सो स्टोरिंग एनर्जी, एंड जो एक और फॉर्मूला हमें यहाँ पे याद रखना था वो था इंडक्टर वाला, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला, राइट। वो याद रखना है बस। और जो हमने यहाँ पे एक्सिस प्लॉट किया है, ये एक्सिस ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ। अब दोनों को तुम स्प्लिट करके भी कर सकते हो। कैपेसिटर चार्ज के फॉर्मेट में, करंट के फॉर्मेट में दे रहा है, तो ये चार्ज लूज करते जा रहा है, और उसी टाइम पे ये चार्ज गेन कर रहा है, दैट इज़ करंट के फॉर्मेट में। तो ये मैंने चार्ज के फॉर्मेट में दिखाया है, ये करंट के फॉर्मेट में दिखाया है। ये है तुम्हारे इंडक्टर के लिए और ये है कैपेसिटर के लिए, ओके। सो दिस इज हाउ योर LC ऑसिलेटर सर्किट वर्क्स।